प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? वैसे आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हैं, जनरल बात में बताएंगे, या आपको क्या लगता है व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना। प्रोसेस क्या है? मतलब कोई भी प्रोग्राम या जो भी आप पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं दैट इज हम्म। करंटली इन मेन मेमोरी, दैट इज प्रोसेस। ओके। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपको पता है। अब अगर आपके पास, प्रदीप, आप अकेले काम कर रहे हो, किसी काम को आप अकेले इंसान कर रहे हो, है ना? हम्म। तो क्या मुझे सिंक्रोनाइज करने की फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, मैं अकेला ही हूँ, मुझे ही काम करना है, तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा जैसा मुझे करना है, नहीं। बट एक काम है, मैं इसको चार लोगों में डिवाइड कर दूं, मतलब चार अलग अलग लोग इसको काम कर रहे हैं, इस काम को, एक पर्टिकुलर काम को। अब अगर मैंने इनको सिंक्रोनाइज नहीं रखा तो ये उल्टा सीधा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर ये हाँ चार सर। डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे हैं किसी पीस ऑफ वर्क को, तो मुझे इन चारों में एक सिंक्रोनाइजेशन रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके पास। मान लीजिए ये हमारे पास स्टैक हम सबने पढ़ा हुआ है, तो मैं स्टैक के एग्जांपल लेके आपको कुछ प्रॉब्लम समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। हमारे पास स्टैक में एक कोड होता है, मतलब स्टैक में अगर हम पुश होता है और क्वेश्चन पॉप होता पॉप है होता ना? है। मैं सिर्फ इन दो ऑपरेशंस को यहाँ पे समझ रहा हूँ। इन दो ऑपरेशंस की वजह से, अब देखो, अगर मेरे पास एक ही प्रोसेसर है और मैं एक बार में एक ही ऑपरेशन चला रहा हूँ, तो क्या जिंदगी में कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी? भाई मुझे पुश करना था, किसी ने कहा मुझे पॉप भी करना था, मान लो P0 पुश कर रहा है और P1 को पॉप करना था। अब एक बार में एक ही आदमी होता तो प्रॉब्लम आती नहीं, नो सर। है ना? अब देखो, प्रॉब्लम पहली बात किसकी वजह से आएगी वो चीज भी ध्यान रखनी है। देखिए, जब आप पुश करते हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए। देखो, आपके पेपर से के लिए इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूँ। एक तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, है ना? तो इन दोनों की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। सेकेंडली, यहां से इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रेस कंडीशन, है ना? तीसरा इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों तो महा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन कौन सी चीजें हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, जैसे वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें क्या क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो तीन चीजें हम इसके लिए देखते हैं, चार चीजें बेसिकली। पहली चीज तो देखते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होने चाहिए वो, कौन? दोनों प्रोसेसेस जिनको सिंक्रोनाइज करना, दो या दो से ज्यादा कितने भी हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर प्रोग्रेस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है। अब चौथा वो उल्टा सीधा कुछ और दे देगा कि इनमें से कुछ कौन सी इसकी प्रोसेस इंक्रिनेशन का वो नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ और नहीं चौथे नहीं, टर्म। चौथा पूछ लेता, डेडलॉक के बारे में पूछ लेता है चौथा। डेडलॉक इज समथिंग डिफरेंट, वो इनकी कंडीशन नहीं किस? होती, बट आप जब कोई काम कर रहे होते हैं वहां पे डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो भी करेंगे तो पता चल जाएगा। डेडलॉक इज नॉट द कंडीशन फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टू मेंटेन, वो अलग चीज है, अभी करेंगे उसको। बट ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात है, मैं चाहूँ तो 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट अगर हमें पता ना होना ये काम कैसे हो रहा है, तब आप समझ नहीं पाएंगे इस प्रोसेस को। प्लस इसमें एक वी ऑपरेशन और पी ऑपरेशन लगते हैं, उनके क्वेश्चन इस टीजीटी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वी ऑपरेशन, व्हाट इज पी ऑपरेशन, इन्हें वेक ऑपरेशन और क्या क्या बोलते हैं, और कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता है। दैट्स इट, आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट काम है। 99.99% क्वेश्चन केवल इन बातों में से आएगा, और करने को तो इसको हम 10 घंटे लगा सकते हैं। ट्राई ट्राई की 30 मिनट में सिंक्राइज्ड वे में खत्म हो जाए, ज्यादा हमें दिमाग ना लगाना पड़े। तो बट पहली बात, प्रोसेस सिंक्राइजेशन की जरूरत क्यों है? टाइम कितना भी लगे, पहले अगर हम प्रोसेस ही नहीं समझ पा रहे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? फिर क्वेश्चन, ये जो मैं चीज समझाता हूँ आपको, पर्पस इसका ये है, अगर वो क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकली थोड़ा घुमाए, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई टेल यू थिंग्स इन डिटेल। ठीक। अब देखिए, पुश और पॉप दो ऑपरेशन करने हैं। यहाँ पे पहले समझते हैं पुश ऑपरेशन क्या होता है। पुश ऑपरेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू पुश करने के लिए एक बढ़ाते हैं, टॉप प्लस प्लस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आइटम था उसे उठा के स्टैक के टॉप में डाल लेते हैं। ठीक है। तो स्टैक के टॉप में डाल लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस पुश हो गया, टॉप बढ़ा के इस आइटम को उठा के स्टैक के टॉप में डाल लिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। बोलिए भाई, हाँ ऐसे ही जी। करेंगे ना? अब पॉप में क्या करते हैं, जो आइटम में पड़ा है, वो जो स्टैक के टॉप में पड़ा है, वो उठा यस के सर। किस में डाल देंगे, आइटम में। और फिर टॉप को क्या कर देंगे, माइनस माइनस, है ना? माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे समस्या क्या है,
टॉप नाम का वेरिएबल ये भी यूज कर रहा है और टॉप नाम का वेरिएबल ये भी यूज कर रहा है ना। करंटली टॉप की जो भी वैल्यू होगी वो इस ये भी यूज करता है और ये भी यूज करता है। अब आपके प्रोग्राम में बच्चों अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए जैसे जैसे इसमें आपने कई प्रॉब्लम्स सुनी होंगी, कई क्लासिकल प्रॉब्लम्स का एग्जांपल की डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है ना, या बफर के लिए कौन सा होता है, आप सीपीयू के लिए पढ़ते हैं एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बाउंडेड बफर नहीं है, उसका कुछ नाम है, अ, जो प्रिंटर के वो सॉरी प्रिंटर स्पूलर स्पूलर प्रॉब्लम। प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी होती है ना, जिसमें वो सारी कमांड्स को रखता रहता है। भाई जब आप प्रिंट के लिए कमांड दोगे, एक दोगे तो वो तो करंटली चल रही होती है, बाकी वो स्पूलर डायरेक्टरी में सेव करता रहता है। तो स्पूलर आपने सुना होगा है ना टर्म। तो एक प्रॉब्लम इसमें ये भी होती है, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको इन प्रॉब्लम्स की वजह से समझाता है ये चीज, क्योंकि वहां पे आपको क्लियरली चीजें दिखती अगर मैं प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम वगैरह आपको दिखाता। तो यहाँ पे चूंकि छोटी एल्गोरिदम है, छोटी वे भी हैं, बट इनमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज स्टॉप, और एक दूसरा वेरिएबल यूज हो रहा है आइटम, जिसको हमें इंसर्ट करना है ना। यहाँ पे हम आइटम की जगह चाहे ये डाल दीजिए डिलीटेड एलिमेंट को, आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं एलिमेंट, तो कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है ये भी टॉप को यूज कर रहा है, ये भी टॉप को यूज कर रहा है। करंटली ऐसी सिचुएशन समझो, हम इसको भी पैरेलल चला रहे हैं और इसको भी पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आकांक्षा। अब यहाँ पे टॉप करंटली था 0, मान लीजिए मैंने टॉप की वैल्यू एक बढ़ाई, यहाँ पे ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया। प्रेजेंटली ऐसा समझो टॉप की वैल्यू कितनी है, 3 है। टॉप का है प्रेजेंटली 3 पे है। ओके, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई P0 ने अपना काम करना शुरू करा, इंसर्ट करना शुरू किया। समझते रहिए क्या हो रहा है। तो P0 ने इंसर्ट कर दिया। ओके ठीक है, तो टॉप की वैल्यू क्या 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 करेगा, पहले टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करेगा। तो टॉप की वैल्यू अभी ये क्या कर देगा, 4 कर देगा, करेगा सर इंक्रीज, यस सर। है ना। अब टॉप हो गया कहां पे, 4 पे, फिर ये आइटम डालता। बट देखो जब आप साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए उस टाइम पे P1 अंदर आ जाता और वो टॉप की वैल्यू स्टैक के टॉप में, तो करंटली स्टैक के टॉप में क्या पड़ा है, वो होता है यहाँ पे कोई पड़ी होती गार्बेज वैल्यू, वो उसको उठा के एलिमेंट में डाल देता। समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे पड़ा था M, डल गया भाई अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो डिपेंड करेगा ना, जब P1 रन कर रहा है वो किसी स्पीड से कर रहा है, P0 किसी स्पीड से कर रहा है। आपको टॉप प्लस 1 दिख रहा है बच्चों, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, बट इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करना है तो होता कैसा है, पहले टॉप की वैल्यू किसमें डलेगी बच्चों, किसमें, अकुमुलेटर में। फिर अकुमुलेटर में +1 ऑपरेशन लगेगा है ना, तो वट एवर जो अकुमुलेटर का रिजल्ट होगा वो वापस किसके अंदर जाएगा, टॉप के अंदर। ये 3 माइक्रो ऑपरेशन में एक काम परफॉर्म होगा। भाई टॉप इज ए वेरिएबल, डायरेक्टली नहीं होता। अगर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा भी आइडिया है, आपको पता है डायरेक्टली थोड़ी इंक्रीज कर दोगे, इसे किसी रजिस्टर में डालोगे, फिर सीपीयू रजिस्टर पे मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उस रजिस्टर की वैल्यू वापस से किसमें जाएगी, इस वेरिएबल में जाएगी। आ रही बात समझ में, इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, यानी इस ऑपरेशन को चलने के लिए भी अंदर 3 माइक्रो ऑपरेशन लगने हैं। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर इसने कर लिया, और मान लो मैं ये मान रहा हूं कि ये काम हो चुका है, तो टॉप की वैल्यू तो 4 हो चुकी थी ना, अभी वो आइटम को स्टैक के टॉप में डालता, बट ये आइटम तो डला ही नहीं। मान लीजिए अभी ये काम जस्ट खत्म हुआ था, अभी ये होना था, उस टाइम पे इसने स्टैक के टॉप में जो पड़ा था वो एलिमेंट यहां डाल लिया। तो एलिमेंट मतलब डिलीटेड एलिमेंट में वैल्यू क्या आ जाएगी इस टाइम, M। जबकि M क्या राइट वैल्यू थी जो आनी चाहिए थी अभी के लिए। अभी जब ये इंसर्ट हो चुका होता उसके बाद तो ठीक है कि M अगर आप डिलीट करते तो M डिलीट होता, मगर इस टाइम तो डिलीट कौन होना चाहिए था, जो स्टैक के टॉप पे था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, अब प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम का भी आपको एक एग्जांपल देता हूं है ना। बच्चों प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम क्या है, स्पूलर की डायरेक्टरी है। इस प्रॉब्लम को सही से समझ लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। हिना, पूजा, शिवानी सब कनेक्टेड है। यस यस सर, सर। ओके, यस सर। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये स्पूलर की डायरेक्टरी। स्पूलर की डायरेक्टरी जैसे मान लो आपने एक पेज नंबर A B C D पढ़े हैं, आपने A को कमांड दे दी प्रिंट होने की, तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, मान ली D आ गया। अभी करंटली रन कौन हो रहा होगा, ए, है ना। अब देखिए हमारे पास 3 तरीके के वेरिएबल है, एक इन वेरिएबल है, एक आउट वेरिएबल है, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल है। इनका मतलब है इस टाइम मुझे कहां पे डालना है एलिमेंट, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6,
तो इनके अंदर इस टाइम पे क्या पड़ा होगा बच्चों, नेक्स्ट एलिमेंट अगर मुझे कोई डालना होता, प्रिंटर के लिए कमांड देनी होती, तो प्रिंटर किस लोकेशन पे डाल के स्टोर कर देता उसको, 5 पे। 5 पे। आउट है, मान लो प्रिंटर को जो प्रिंट करना है वो कहां से लेना है, तो प्रिंटर को इस टाइम प्रिंट कौन सा करना है, वो ब्लॉक नंबर 1 से उठाना है। Yes, काउंट sir. इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द करेंटली, मतलब इन स्पूलर डायरेक्टरी, तो दैट इज 4 एट दिस टाइम, है ना। अब देखो यहाँ पे दो अलग है, प्रिंट करने का अलग है, मान लीजिए एल्गोरिदम लाइक पुश की, और ऐसे ही पॉप की अलग है, लाइक डिलीट करने की, यहां से मतलब किसी को सर्विस देनी है। अब इस टाइम पे जब प्रिंटर को प्रिंट कर रहा होगा तो कमांड कहां से लेगा, ए से, वो यहां से उठाएगा ना 1 से जाके, Yes, इनसे। sir. अब यहाँ पे वो काम क्या कर रहा है, इनसे इसको ले रहा है, और जब ये सर्व हो जाएगा, इसको जब बाहर निकालेगा, तो ये क्या कर रहा है, आउट को माइनस माइनस करेगा, करेगा कि नहीं। Yes, sir. और अगर मैं एक और प्रोसेस इसके अंदर डाल देता, वो क्या काम कर रहा है, वो किसको यूज करेगा, इनको करेगा या आउट को, पहले तो ये बताइए। ये वाला जो डालने वाला है वो इनको करेगा या आउट को। इनको इनको करेगा। तो बच्चों देखो, एक तो इसने करा है इनको, और सॉरी हम आउट क्यों कर रहे हैं भाई, हम एक तो अगर हमें एक और प्रोसेस डालना है, मान लीजिए ये सॉरी निकालने के लिए हम बात कर रहे थे, तो हम बाहर जब जाएंगे तो काउंट को हम माइनस माइनस करेंगे, और हम यूज क्या करेंगे, आउट नाम के वेरिएबल का यूज करेंगे, आउट की हेल्प से तो करेंगे, मैं एल्गोरिथम नहीं देख रहा भाई। हम इस टाइम ये देखेंगे ना आउट किसको करना है, तो ये रनिंग करने के लिए तो मैं एक 1 नंबर ब्लॉक पे जाऊंगा, इसको प्रोसेस करूंगा, इसकी प्रिंटिंग करूंगा, और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो स्पूलर की डायरेक्टरी से इसको रिमूव कर दूंगा। क्लियर हो रहा है। तो इसमें एक तो आउट नंबर नाम के वेरिएबल का यूज होगा और काउंट का वेरिएबल का यूज होगा, है ना। वो एल्गोरिथम में जो मर्जी हो, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ द एल्गोरिथम, ओके। यहाँ पे इसको देखिए ये क्या है, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये इन ये के लिए यूज जब होगा। हमें डालना है तो नेक्स्ट कहाँ आना चाहिए आकांक्षा, वो आना चाहिए 5वें ब्लॉक पे, पांचवें। यानी कि ये यूज करेगा इनका, इन नाम के वेरिएबल का, और जब ये और डल जाएगा काउंट तो क्या ये काउंट को बढ़ाएगा, नहीं हाँ जी। बढ़ाएगा, है ना। ये दोनों काम यहाँ पे ये करेगा। ये बात क्लियर हो रही है। अब आप मेरी एक बात समझिए, मान लो हम यहां से चल रहे हैं, इसने ये डालना शुरू किया, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एल्गोरिदम को हम एल्गोरिदम के वे में नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट सोरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आउट नाम के वेरिएबल के पास जाएगा, आउट को जो भी स्टैक का आउट और वट इसका नाम क्यू व्यू जो भी रख रखा हो, क्यू क्या चलो हम मान लेते हैं एक्स नाम का, है ना। तो एक्स ऑफ 1 पे, यानी एक्स एक्स ऑफ, अगर ये तो समस्या फिर बिना एल्गोरिदम के काम होता नहीं, एक्स ऑफ आउट पे जो करंटली पड़ा है, मान लो उसको आइटम पे डाल दिया, उसको डिलीट कर लिया, उसको बाहर निकाल दिया, उसकी सर्विस दे दी, जो करना था कर दिया, फिर हम काउंट को क्या करेंगे, माइनस माइनस, है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो भी आपको आइटम डालना था वो एक्स के कहा डाल दो, इन पे डाल दो, और फिर काउंट को कर दीजिए प्लस प्लस। अब बच्चों एक प्लस सिचुएशन प्लस समझिए, फिलहाल क्या हो रहा है, आप एक बार में दोनों जने साथ में आ गए। यहाँ पे मैं तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको यही समझा दूंगा इसी चीज से, व्हाट इज रेस कंडीशन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, व्हाट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस, ये तीनों चारों बातें अब ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा तब क्या फायदा होगा, और नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, वो चीजें हमें समझनी है। यहाँ पे अगर इस टाइम पे दोनों ने, ये मान लीजिए पी प्रोसेस और ये क्यू प्रोसेस है, पी प्रोसेस वी यूज फॉर इंसर्टिंग ए एलिमेंट या सर्विस देने के लिए, है ना, और क्यू है कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। मैंने दोनों साथ में चला लिए, मुझे एम नाम का एक एलिमेंट इंसर्ट करना था, मतलब एक पेपर और इंसर्ट करना था, एम का वो यहां आना चाहिए था, ठीक है, और ऐसे ही हमें एक्स को सर्विस देनी थी, ओके। अब देखिए इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, आउट, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, इन, दोनों में अलग अलग वेरिएबल है ना। क्या इनकी वजह से कभी प्रॉब्लम आ सकती है निताश्री, अगर वेरिएबल अलग अलग है प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती कभी भी। तो जो अलग वेरिएबल होता है उसको आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, समझ में आई। मतलब जो आपस में कॉमन नहीं है, दो डिफरेंट प्रोसेसेस या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के बीच में अगर कोई कॉमन चीज नहीं है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट थिंग। अब देखो अगर कोई इंडिपेंडेंट चीज है, उस पर आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं अलग चीज पे काम कर रहा हूं, आप अलग चीज पे काम कर रहे हो, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं भी होगा तो क्या गड़बड़ होगी, क्या नहीं नहीं होगी ना, होगी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही चीज को, अगर मान लीजिए सेम चीज मेरे पास है, सेम चीज आपके पास है, हम दोनों उसके ऊपर एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तब हमारे पास दिक्कत होगी। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होता है जो दोनों में डिफरेंट होता है, कोऑपरेटिव वो होता है जो कॉमन चीज के ऊपर हम काम करते हैं। अब देखो काउंट नाम के वेरिएबल को ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है, तो प्रॉब्लम इस काउंट की वजह से हो रही है, समझ में आ रही है।
अब हम्म मुद्दा हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं ना उनके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं होता, वो कैसे भी कोई भी किसी भी ऑर्डर में रन करो। लेकिन जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं उनके ऊपर हम कंडीशंस लगा देते हैं कि ये तब रन हो। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यानी सीमा फोर वगैरह हम यूज करेंगे, वो केवल कहां पे यूज करेंगे कि इसको रन करने से पहले कुछ कंडीशंस चेक होनी चाहिए, या तो ये रन करे या ये रन करे। मतलब ये वाली जो सारी है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, ये सब चीजें हम किन के ऊपर सेटिस्फाई करेंगे, केवल किन पे, डिपेंडेंट प्रोसेस पे, डिपेंड नहीं। यानी जिनको हाँ, कोऑपरेटिव बोलते हैं। कॉपरेटिव। या तो डिपेंडेंट प्रोसेसेस बोल देंगे या कोऑपरेटिव बोल देंगे, जिनको आपस में कोऑपरेट करना था। भाई इंडिपेंडेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम जैसे मर्जी करते रहो। समझ गए ना, वाई डू वी नीड हम्म प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब वो क्यों है, तुम यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे ये कोऑपरेटिव प्रोसेस था, तो मुझे यहाँ पे कुछ सीमाफोर वगैरह का यूज करना चाहिए था, ऐसे ही इनको हम्म अलाउ नहीं करना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए नहीं करूंगा मैं तो क्या समस्या आ रही है, यहाँ पे देखिए क्या समस्या है। मान लो इसने आउट की वैल्यू रीड करेगा, ओके, आउट की वैल्यू क्या है इस टाइम, वन, ओके, वन लेगा, नीचे जो ऑपरेशन करने करेंगे, यानी उसे उठा के कहां पे डालेगा, उसकी सर्विस करेगा। अब ये जब उसकी सर्विस कर चुका होगा, आकांक्षा कंसिडर करो इस टाइम ये यहां आ चुका है, हम्म इसे काउंट माइनस माइनस करेगा। काउंट माइनस माइनस ये भी तीन मैक्रो ऑपरेशन में होगा। काउंट की वैल्यू पहले कहां डालेगा, ये किस में डालेगा, अक्यूमुलेटर में। फिर अक्यूमुलेटर होगा प्लस वन, और उसकी वैल्यू आएगी अक्यूमुलेटर में। देन अक्यूमुलेटर की वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, काउंट के अंदर, यानी काउंट की वैल्यू एक, सॉरी माइनस माइनस करना है तो घटा लो। ये बात समझ में आती है कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, काउंट माइनस माइनस। अब हम्म आप ये समझिए, आउट ए की सर्विस हो चुकी है ना, जो काम होना था वो काम हो चुका, अब काउंट को घटाना था। भाई अगर एक जा चुका तो अब हमारे पास काउंट कितने बचने चाहिए थे निताश्री, तीन बचने चाहिए थे ना। तीन। कितने वेरिएबल बच रहे हैं, सिर्फ तीन। लेकिन हुआ क्या है, उसी टाइम पे ये भी अपना काम कर रहा था, इसने क्या करा, नया एक प्रोसेस डाल दिया एम नाम का, ओके। पहले इसने हम्म इन की वैल्यू को रीड किया होगा इसने, इन को पता चला इन क्या है, पांचवी लोकेशन है, ओके, यानी मुझे जो नया एलिमेंट डालना है वो पांचवी लोकेशन पे डालना है। आइटम इसने अपना एम उठाया, एक्स के इन में डाल दिया, पांच पे डल गया। बोलिए भाई, हम्म अब ये काउंट प्लस प्लस, अब कंसिडर करके देखो, अब देखो बच्चों, ये अलग टाइम पे आया होता, ये अलग टाइम पे आया होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। हम्म मान लीजिए कितना आराम से काम चलता भाई, ये आया था, ये इस पे सर्विस करता, तो ये अगली बार आउट की वैल्यू कितनी कर देता बच्चों, टू। बट आउट से तो कोई दिक्कत ही नहीं, आउट किसी भी ऑर्डर में चलेगी, आउट को यूज ही नहीं कर रहा है। और ये काउंट की वैल्यू घटा के कर देता तीन, अगर केवल ये ऑपरेशन चलता है एक बार में तो। समझ में आ रही है बच्चों, हम्म भाई अगली बार नेक्स्ट प्रोसेस, अब जब ए की सर्विस में कर चुका तो नेक्स्ट किसकी सर्विस करनी है, तो आउट में वो अपडेट हो जाना चाहिए। प्लस चार की जगह तीन बचे, क्योंकि एक तो जा चुका है, तो हमारा काउंट भी अपडेट हो जाना चाहिए, है ना। हम्म बच्चों इस प्रोग्राम की है, इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पता कैसे चलेगा, अगर आप कोई प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे तो। समझ रहे हो, इसलिए कर रहे हैं। अब इसके बाद हो क्या रहा है, अगर हम बात करें किसकी, इनकी, अगर इसको मैं सेपरेट चला रहा होता तो होता क्या, ये इनकी वैल्यू रीड करता कि नेक्स्ट कहां डालना है, पांच पे, ठीक है जी, डाल देंगे। आइटम इसके ऊपर डाल दो, तो एम को यहां डाल दिया, काउंट को प्लस प्लस कर दो, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार। क्या अभी कोई दिक्कत आई, समझ लो पहले ऑपरेशन, पहला पहला ऑपरेशन जो हमने चलाया ना, दोनों को सेपरेट चलाया, बताओ कोई दिक्कत दिखी आपको आते हुए। नहीं। भाई इन ऑपरेशन भी सही से परफॉर्म हो गया, आउट भी हो गया, अभी हमारे पास ये यहां है ही नहीं। बोलिए बच्चों, हाँ यहाँ जी। पे अब हमारा ए की सर्विस हम दे चुके हैं, है ना, तो इसको यहां से हटा देते हैं। यस। अब दोबारा चलाते हैं, मगर इस बार एक सिचुएशन कंसिडर करिए भाई, अगर आप पैरेलली नहीं काम करेंगे, ये प्रॉब्लम भी कहाँ आएगी, मल्टी प्रोसेसर में। मल्टी प्रोसेसर हमें क्यों चाहिए, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है, थ्रूपुट बढ़ानी है, सारे काम करने थे। अब दो जने हैं पैरेलली, हमने अच्छा एक काम ए से करवा लो, ये वाला काम इससे करा लो। बट जब दोनों सेम चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे, अब मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ है, दोनों साथ आ गए यहां तक, ये दोनों कहाँ आ गए साथ, यहां तक, इसने इन कर चुका है या आउट कर चुका है, यानी इसने बी को निकाल दिया और ये नया एलिमेंट डाल रहा था अंदर, ठीक है, मान लीजिए जेड नाम का। अब ये दोनों इस टाइम पे, आकांक्षा सिचुएशन कंसीडर करिए, यहां काउंट पे आ गए। ये काउंट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होना है, कि काउंट की वैल्यू शुरू में रीड होनी है, यानी वो एक्यूमुलेटर में डलनी है। एक्यूमुलेट, हाँ। फिर फिर एक्यूमुलेटर को प्लस वन एक्यूमुलेट करना है। प्लस करूंगा। फिर एक्यूमुलेटर की वो वैल्यू काउंट में जाके स्टोर करनी है, ये काम हम्म ऐसे होना है। अब हम्म कंसीडर करिए इस टाइम पे इसने एक्यूमुलेटर की वैल्यू रीड कर ली, ओके। हम्म तो इसके एक्यूमुलेटर में इस टाइम क्या गया होगा, काउंट की वैल्यू क्या है, चार। चार। और ये होशियार बंदा भी ये चीज रीड कर चुका। अब देखो क्या सिचुएशन हो रही है, इसने एक्यूमुलेटर, अब ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये वाला प्रोसेसर फास्ट चल रहा है थोड़ा, तो हम्म एक्यूमुलेटर को एक बढ़ाएगा, पांच हो गया।
काउंट की वैल्यू अपडेट करके वहां क्या कर देगा, 5 कर देगा। हम्म, सब बात हो जाएगी 5 की नहीं, 5 में डल हाँ चुका। जी। अब ये 5 कर चुका, ओके। बट प्रोसेस तो ये भी चल रहा था ना, हम्म, ये थोड़ा हल्के चल रहा था। इसने क्या रीड करी थी, 4। ये एक्यूमुलेटर को एक घटाएगा, क्या कर देगा, 3। और वैल्यू किस में हम्म, अपडेट कर देगा, काउंट में। काउंट में। अब अगर ये पहले चल के गया आकांक्षा जी, अगर ये पहले गया तो बाद हम्म, में कौन जाएगा, ये। तो ये हम्म, काउंट की वैल्यू क्या करके जाएगा, 3। 3। अगर ये बाद में गया तो ये काउंट को क्या करके जाएगा, 3। और अगर हम्म, इधर वाला बात, अब मान लो हो सकता है इसकी स्पीड फास्ट होती, तो हम्म, पहले क्या होता, ये 3 करके चला जा चुका होता। लेकिन इसने हाँ, इसने भी 4 रीड किया था काउंट को, इसने भी 4 रीड किया था, लेकिन ये क्या करके बाहर निकलता, 5। 5। और जब इसने एक डाला था, यानी Z डाला है, और इसने एक डिलीट किया है, तो काउंट एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, 4। 4। समझ में आ रही है, हेलो हम्म, निताश्री, ये प्रॉब्लम क्लियर हुई, कैसे प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम पैरेलली नो चलाएंगे सर, ना सर इनको, एक बार बताइए। देखिए अगर हम इसको पैरेलली चलाते, तो देखो पैरेलली चल रहे हैं दोनों, तो दोनों ने कितनी रीड कर चुके हैं, वैल्यू इस टाइम करंटली क्या थी, बोलिए, 4 पड़ा है ना। इसके अंदर 4 प्रोसेस थे। देखो यस अभी सर। Z है ही नहीं, वो तो इसने डालना है ना। यहाँ पे काउंट इसने रीड किया कि मुझे आउट कहां से करना है, 2 से, तो यहाँ पे बड़ा था B। तो इसने 3 को रीड किया है और ये 3 को डिलीट मार रहा था, है ना। और अगर ये अकेला चल रहा होता तो ये काउंट को माइनस माइनस कर देता है, यानी काउंट को घटा के, काउंट अभी प्रेजेंटली कितना था, 4 था, तो वो 4 की जगह काउंट को कितना कर जाएगा, 3 कर जाएगा, कर जाएगा। अगर ये अकेला चल रहा होता तो, इसलिए पहले मैंने अकेला चला के दिखाया था। ये काम कर रहा है इंसर्ट करने का, तो ये इनकी वैल्यू रीड करेगा। अभी हमें नेक्स्ट एलिमेंट कहां पे इंसर्ट करना है, पिछली बार ये 6 हो चुका था बढ़ के, तो नेक्स्ट एलिमेंट किस लोकेशन पे इंसर्ट होना चाहिए भाई, 6 पे। तो ये 6 लोकेशन को रीड करेगा, आइटम को उठाएगा, एक्स के इन पे डालेगा, मान लो तुम्हें जेड डालना था तो यहाँ पे डालता, काउंट को बढ़ा देता, तो काउंट कितना करके जाता है, 5 करके जाता कि नहीं। बट हमें यस। चाहिए भाई कि बहुत जल्दी काम होना चाहिए, हम पैरेलल कर रहे हैं। पैरेलल कर रहे हैं तो सिंक्राइजेशन अगर नहीं है, यानी हमने सीमाफोर वगैरह यूज नहीं किया, हमने सादा प्रोग्राम बना रखा है, तो दिक्कत क्या होगी, ये पी अलग काम कर रहा है, क्यू अलग काम कर रहा है। अब दोनों साथ में आ गए, सिचुएशन कंसीडर करिए, दोनों एक टाइम पे एक साथ है प्रोसेस के अंदर, ठीक है बच्चों। हाँ अब जी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कर रहे हैं यहाँ पे काउंट, ठीक, आउट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे निताश्री इसने क्या वैल्यू रीड की, 2। आउट की वैल्यू क्या है, 2, तो मुझे 2 नंबर को डिलीट करना था, उसको उठा के डाल देगा, जो डिलीट करने में प्रोसेस होना है वो हो जाएगा। बाद में इसको क्या करना है, काउंट को माइनस माइनस, मतलब अभी 4 थे, तो 4 की जगह क्या बचने चाहिए थे, 3। ये बात समझ में आती है 3 बचेंगे सर। है यस ना। सर। अभी यहाँ पे ये क्या करना था, उसी टाइम पे क्यू भी काम कर रहा था, इसने क्या किया, अपना आइटम इंसर्ट कर दिया जेड को यहाँ पे। जेड को कहा इंसर्ट करेगा, इनकी वैल्यू को रीड करके, इन क्या कह रहा है, 6 पे रीड करना है, ओके। ये दोनों एक बार में, ये कंसिडर करिए दोनों इस जगह पे, मतलब इन्हें अपना इनर आउट का जो काम करना था कर दिया। बट पूरा प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट जैसे हम पुश में करते हैं, तो पुश में आइटम डाल दिया उतने से काम हो जाता है, टॉप को प्लस प्लस भी तो करना पड़ता है। और जब आप पॉप करके जाते हैं, आइटम निकाल लिया, टॉप को माइनस माइनस भी तो करना होता है। तो ये दोनों ये भी तो काम करेंगे भाई, अपनी गिनती। जब आप एक एलिमेंट इंसर्ट करोगे, तो अगर 4 थे अभी तक इस पूलर की डायरेक्टरी में, तो 5 हो जाएंगे। और अगर आप डिलीट करोगे, कि मतलब एक को इंसर्ट करके जा रहे हो, तो 4 थे तो 5 हो जाएंगे, डिलीट करके जा रहे हो तो 4 थे तो 3 हो जाएंगे, है ना। अब ये क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए काउंट माइनस माइनस करना है। काउंट माइनस माइनस मैंने बताया आपके लिए एक ऑपरेशन है, बट कंप्यूटर के लिए, सीपीयू के लिए 3 ऑपरेशन है अलग अलग। तो आप क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू किस में डालेंगे, एक्यूमुलेटर में। एक मिनट। इस तरीके से 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ऐसे ही काउंट प्लस प्लस भी ऐसे ही परफॉर्म होता है। अब आप समझिए, अगर एक बार में आप यहां आ चुके, तो प्रॉब्लम क्या होगी, काउंट की वैल्यू इसने रीड की कितनी है, यहाँ पे बच्चों काउंट कितना रीड किया है इसने, 4। भाई 4। काउंट करंटली क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है ना। इसको भी काउंट क्या मिलेगा, 4। अब अगर इसकी स्पीड फास्ट थी, मान लीजिए पी की स्पीड फास्ट है, तो ये क्या करेगा, अकोमुलेटर में से एक घटाएगा, वैल्यू कितनी होगी, 3। अकोमुलेटर की वैल्यू काउंट में डाल देगा, तो काउंट कितना करके चला जाएगा, एक तरीके से 3, मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा है, 3 कर देगा काउंट को, कर देता। और फिर इसकी स्पीड फास्ट थी तो ये तो करके निकल गया, मगर अभी ये इसी लाइन पे था कि अकोमुलेटर +1 किया, तो 4 से क्या करेगा, इसमें तो 4 पड़ गया था ना, हाँ। ये 5 कर देगा, और 5 वैल्यू किसमें डाल देगा, काउंट में। अब काउंट की इसने तो 3 कर दी थी अपडेट, 3 इसने अपडेट कर दी थी, बट जब ये बाद में गया, ये 5 कर गया। अब इन दोनों के ऑपरेशन से हुआ क्या था भाई, इसने डिलीट किया था, एक की सर्विस दे दी थी बी की, तो बी से चला गया था। इसको यहाँ पे इन भी प्लस प्लस करना है,
वो सॉरी आउट की वैल्यू प्लस प्लस करनी है, तो अगली बार आउट कहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, 3 पे। तो आउट की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको इन सेट करना है, अगर और भी लोकेशंस होती तो अगली बार इसको काउंट भी प्लस प्लस करना था और इन भी प्लस प्लस करना था, तो इन 7 पे हो जाएगा, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप देखो ना, काउंट क्या हो गया, 5। क्या आपके पास 5 एलिमेंट पड़े हैं? देखिए जरा, नहीं। आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 4। तो हम्म। अगर ये भी करके जाता ना पहले पहले मान लीजिए, अभी तो हमने क्या माना है, ये पहले कर गया, तो इसने क्या करा था, 3, फिर इसने कर दिया 5, तो हमारे पास हम्म। अपडेट क्या हो चुका है, 5। लेकिन अगर इसकी स्पीड फास्ट होती तो पहले ये 4 को क्या कर देता, भाई अगर इसकी 5। स्पीड पहले होती तो पहले ये 4 को क्या कर देता, 5। उसके बाद हम्म। ये रन होता, ये 4 की, इसने 4 रीड किया था, ये 4 को घटाएगा, 3 कर देगा। तो हम्म। आप एक बात बताइए, डेटा कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है? आपका इनकंसिस्टेंट हो गया ना, पहली बात तो वैल्यू 4 हाँ। है, तो ना तो, हम्म। अब देखिए, तो इनकंसिस्टेंसी समझ में आई, प्रोसेस इंक्रिनेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाँ। लॉस ऑफ डेटा की भी, वो भी समझाऊंगा कैसे, ये 2 प्रॉब्लम मेन आती है। अब तीसरी चीज, रेस कंडीशन क्या होती है, बस आपको ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ना, रेस कंडीशन क्या होती है। और बच्चों ये कंडीशन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वो पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप में भी आपने रेस कंडीशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, और एक जगह और यस पढ़ेंगे सर। एक सब्जेक्ट में। तो रेस कंडीशन इज ऑलवेज सेम, रेस कंडीशन का मतलब सेम ही होता है। अब ये रेस कंडीशन है क्या, तो रेस कंडीशन है आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। देखिए, ये 2 प्रोसेसेस हैं, कौन सा किस ऑर्डर में चल रहा है उसके बेसिस पे आउटपुट डिफर कर रही है। देखो, हम्म। आउटपुट इसकी 5 भी आ सकती थी, आउटपुट इसकी 3 भी आ सकती थी, मगर ये हम्म। डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन। अगर ये पहले चला तो आउटपुट आएगी इसकी 5, क्योंकि ये पहले चला तो ये 4 की 3 करके जाएगा, लेकिन ये इसने 4 रीड कर रखी थी, ये 5 कर जाएगा। हम्म। अगर ये पहले चल जाता तो इसकी आउटपुट आती 3, तो आउटपुट इसकी, दोनों गलत है, मगर आउटपुट डिपेंड किस पे कर रही है, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन पे। इट इज नोन एज रेस कंडीशन। तो हमें पता है करना क्या होता है, आकांक्षा, हमें करना ये होता है कि हम ये कंडीशन अराइज ही ना होने दें। अराइज कैसे नहीं होने देंगे, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा कि एक बार में इन दोनों में से सिर्फ एक ही पर्सन एंटर कर सके। अब मान लो पहले ही इसने आके लॉक ले लिया, मान लो मैं यहाँ पे एक ताला लगाऊंगा, ठीक है, हम्म। तो या तो एक बार में, और मैं कंडीशन कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे मुझे क्या सेटिस्फाई करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या है, आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रन करेंगे, मतलब आप शेयर नहीं करेंगे, एक बार में एक ही जना काम करेगा। हम्म। अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रही है तो कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके। इसलिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे सेटिस्फाई करनी है, प्रोग्रेस कैसे सेटिस्फाई करनी है, बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट ऐसा समझिए कि बेसिक्स हुआ, कुछ समझिए ही मत। शाम को इसको करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थ्योरी देखो, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रॉब्लम में क्या आएगा, एक बार चाहे क्लासिक प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे तो प्रोग्राम पूरा बना रखा है ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है, ये चीजें देखेंगे। रेस कंडीशन, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करने की कंडीशंस देखनी है हमें, कहानी खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बहुत तरीके के सॉल्यूशंस हैं, बट पेपर में आपके कुछ नहीं आता इनमें से, ठीक है। सीमाफर किस तरीके से काम करते हैं, ये काउंटिंग सीमाफर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ऑपरेशंस नाम से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि छोटे और हल्के वाले क्वेश्चन यही है। तो शाम को करते हैं, अभी टाइम तो बहुत ज्यादा ही हो गया आज, ओके। तो अभी ठीक आपको है। जस्ट